हे वेलकम बैक टू द चैनल वन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का एक्सएसडी का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो भाई शुरू करते हैं फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम। तो भाई मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड इज टोटली बुलिश एंड मार्केट बहुत स्ट्रांगली मार्केट नीचे से लिक्विडिटी लेकर बुलिश हो रहा है भाई। जैसे मार्केट ने की ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी लिया, वहाँ से मैंने पहले बताया था 4400 वॉज अ लो एंड वहीं से मार्केट ने भी अच्छा खासा 8000 पिप का मूव दे चुका है भाई। एंड मार्केट इज़ गिविंग अ गुड बुल मूव एंड अभी फ़िलहाल मार्केट हाफ वीक भी ब्रेक किया मार्केट ने रिसेंटली में भाई। सब मंथली का हाफ वीक भी ब्रेक हुआ है एंड अभी पड़ा है वीकली का हाफ वीक गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द वीक एंड अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे एंड वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को अच्छे से देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था भाई इतने दिन से। मार्केट इज गोइंग बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। क्यों कंसोलिडेशन है? मार्केट लिक्विडिटी जमा किया, ऊपर भी स्पाइक मारा, नीचे भी स्पाइक मारा क्योंकि मार्केट वाज इनवाइटिंग बायर्स एंड बोथ बायर्स एंड सेलर्स टू लिक्विडेट द मार्केट। यहाँ पर कंसोलिडेशन करा, लिक्विडिटी लेके कंसोलिडेशन करा, सबके पैसे घूमे, मार्केट अपना ट्रेंड के साथ चला गया। तो कहीं ना मैं कह रहा हूँ मार्केट हमेशा जब कभी भी कंसोलिडेशन करती है एंड मैनिपुलेशन करती है, स्पाइक्स देती है, तो मैनिपुलेट करती है, रिटेलर्स को इनवाइट करती है एंड फिर बाद में जैसे ही पैसा जमा इकट्ठा होता है तो अपने ट्रेंड के साथ निकल जाती है भाई। एंड वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भाई एक हाफ वीक पड़ा है भाई। अभी फिलहाल अब के जोन में एक हाफ वीक पड़ा है जो कि 5300 का लेवल है एंड नीचे में भाई साहब ये लिक्विडिटी एरियाज पड़े हैं एंड लिक्विडिटी एरिया सॉरी सपोर्ट्स पड़े हैं। नीचे में जो है वीकली के सपोर्ट एरिया भाई, सब वीकली हाफ वीक एंड सपोर्ट एरिया है भाई। ये जो भी अनवांटेड कैंडल है भाई अभी जो है एंड ये इसका हाफ वीक है वीकली का। फिलहाल वो अगर फर्दर अगर मार्केट गिरा तो वो सपोर्ट एक्ट हुआ एंड कहीं ना अभी तो ओपनिंग क्लोजिंग एक पड़ा है वीकली का एंड अबाउ में तो फिलहाल कुछ कहने के लिए है ही नहीं भाई जोन हाफ पिक के अलावा। तो वही सब वही है भाई एंड लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं भाई क्या होगा। वीकली में भी ट्रेंड तो बुलिश है भाई एंड फिर रिट्रेसमेंट तो अभी फिलहाल लगने से रहा भाई। वीकली में कोई फिर रिट्रेसमेंट तो लगेगा नहीं एंड लेट्स मूव व्हाट्स गोना हैपन नाउ एंड यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है, सपोर्ट भी है भाई वीकली कहीं ना कहीं क्योंकि बैक टू बैक 1 2 3 4 5 बैक टू बैक 5 वीक की कैंडल अगर क्लोजिंग अब उसके नीचे दिया है तो अगर उसका ब्रेकआउट आया है एंड स्ट्रॉन्ग तरीके से आया है तो इट्स गोना श्योरली एक्ट सपोर्ट। हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में एंड जैसे आप डेली टाइम फ्रेम में आगे बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम में ना आपको समझ में आ जाएगा क्या है भाई। डेली टाइम फ्रेम में जहाँ पर वीकली का जो है भाई वीकली का जो यहाँ पर अपना लिक्विडिटी एरिया था, ओपनिंग क्लोजिंग एरिया था, वहीं पर ही डेली का अनवांटेड कैंडल है एंड कहीं ना भाई आपको डेली का ना एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा भाई। तो कहीं ना कहीं DBNT यानी डबल बॉटम नेकलाइन टेस्ट एरिया है भाई। वो एक शॉर्ट फॉर्म है DBNT एंड दैट्स कॉल्ड सपोर्ट एंड नेकलाइन टेस्ट एरिया ऑफ डबल बॉटम। तो भाई कहीं ना डेली टाइम फ्रेम में ना एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन दे के मार्केट स्पाइक दिया है भाई। यहाँ से जैसे स्पाइक आया, रैली आया, फिर यहाँ से मार्केट 3 4 दिन कंसोलिडेशन किया, स्ट्रेट ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड 250 साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग भी अबव में दिया। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट स्ट्रक्चर बनाकर बुलमू दे रहा है विच मीन्स मार्केट इज टेंड्स टू बी बुलिश, वेरी स्ट्रांगली बुलिश है भाई एंड अभी अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भाई तो फिलहाल ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है डेली का एंड हाफ वीक पड़ा है डेली का एंड अगर आप फेवरेट ट्रेसमेंट लगाओ डेली टाइम फ्रेम में तो कहीं ना कहीं फेवरेट ट्रेसमेंट 61% भी यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग के पास से पड़ रहे हैं एंड 38% एंड 230 समथिंग। ये जो 38% है एंड ये जो डेली ओपनिंग क्लोजिंग है 30 एंड 24 फरवरी का, वहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है एंड कहीं ना 250 का लेवल भी एक सपोर्ट एक्ट हो सकता है अगर फर्दर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आया है लोअर टाइम फ्रेम में तो एंड डेली में इतना कह सकते हो भाई ओपनिंग क्लोजिंग लेवल पड़ा है एंड अभी हाफ वीक पड़ा है भाई। वो तो है भाई, वो तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट फर्दर फॉलो तो एक्ट बनता है बट यहाँ पर कुछ खास एरिया बन नहीं रहा एंड एक ट्रेंड लाइन एक अलाइन हो रहा है भाई, नथिंग मोर देन दैट एंड कर्व तो ऐसे भी स्ट्रेट कर्व एक अलाइन होता है हमेशा जो कि बुलिश ट्रेंड दिखाता है भाई एंड डेली में तो अभी ट्रेंड तो ऑलमोस्ट बुलिश है एंड चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में एंड वन मूव इन द 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी थोड़ा जोन्स खुले हैं भाई अबव में तो थोड़े अभी फ़िलहाल मार्केट ने ना 4 आवर में एक जो 28 जनवरी का जो अनवांटेड कैंडल है मार्केट ने उस अनवांटेड कैंडल को ऐसा यहाँ पर एक्ट किया है कि रेजिस्टेंस एक्ट किया है यहाँ ये वाला जो अनवांटेड कैंडल है उसको रेजिस्टेंस एक्ट किया है मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। बट वही अभी वही देखो ना
क्या हुआ मार्केट में ना, ये वो एक सिनारियो कह सकते हो पता है, अभी मार्केट ना ये रेजिस्टेंस में था एंड कंसोलिडेशन कर रहा था, बैक टू बैक कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का, एंड क्या पता ये एक फेक स्पाइक आ जाए एंड फिर बाद में नीचे मुँह आ जाए। क्योंकि ना भाई मार्केट ना सोचो शायद से उसके चांस बहुत कम है, एंड जो ये फेक ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट है उसके चांस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि भाई सोचो मार्केट में ना यहाँ से मार्केट जब कंसोलिडेशन कर रहा था ना, मार्केट ने ऑलरेडी नीचे एक स्पाइक दे दिया था ब्रेकआउट टाइप, एंड जब कंसोलिडेशन कर रहा था तो नीचे वीक्स ज़्यादा बनाया, इट मीन्स मार्केट ने सेलर्स को इन्वाइट किया, लिक्विडिटी लिया है ऑलरेडी। तो अब बनता है मार्केट का बुल जाना, तो इजीली मार्केट एक बुल जाएगा, अभी बुल जा रहा है। सो एक्सपेक्टिंग अ रिट्रेसमेंट एंड देन अ गुड बुल मूव ऑफ 5300, रिट्रेसमेंट आके 5350 भी इजीली बुल मूव जा सकता है। एंड फिलहाल 4 आवर में जोन्स देखोगे तो भाई अभी फिलहाल के लिए अगर आप 4 आवर में देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेशन करके जिस हिसाब से ब्रेकआउट देगा भाई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के, तो भाई अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो उसका भी नेकलाइन टेस्ट हो सकता है शायद। अगर मार्केट कल को फॉल हुआ तो भाई ईजी रेड लेवल रेड जोन बताया हमको, रेड जोन बताया हमें 4 आवर का फिब रिट्रेसमेंट है भाई एरिया, सॉरी भाई 4 आवर का फिब रिट्रेसमेंट एरिया है। एंड वहीं कहीं ना ब्रेक एंड रिटेस्ट है भाई, ब्रेक एंड रिटेस्ट लेवल भी है। एंड कहीं ना कहीं 4 आवर का 61% ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि 5210 का है। एंड वहीं पर ही उसके नीचे ही 5200 साइकोलॉजिकल नंबर भी है, एंड सपोर्ट भी है भाई ये, क्योंकि ऑलरेडी ये कंसोलिडेशन एरिया एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा द कंसोलिडेशन एरियाज एंड द रिवर्सल एरियाज एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो कहीं ना भाई वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट होगा भाई। एंड यहाँ पर उसके नीचे आओगे तो एक 4 आवर का ई एम ए पड़ा है भाई, जो कि 4 आवर का ई एम है, एंड जो कि 5180 का लेवल है, 185 लेवल है। एंड वहाँ पर 4 आवर का एक अनवांटेड कैंडल ई एम ए पड़ा है, एंड डेली का भी ओपनिंग क्लोजिंग भाई उसी जोन में अलाइन हो रहा है, जो कि यहाँ पर है देख सकते हो आप। वो डेली का ओपनिंग क्लोजिंग हाफ पिक जो भी कह रहा हो आप, यहाँ पर दो जोन्स पड़े, एंड दो टाइम फ्रेम के अच्छे खासे बड़े बड़े जोन्स भी पड़े, वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया बन सकता है अगर मार्केट फॉलो तो भाई। तो शायद से फॉल होगा, बट ई एम ए तक तो शायद से आया, आई डोंट फील ई एम ए तक आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से बुलिश है। तो एक्सपेक्टिंग द मार्केट कि मार्केट 4 आवर ओपनिंग क्लोजिंग तक आएगा, दो 40 सॉरी 5230 5230 या फिर 5200 मैक्स टू मैक्स 5205 5210 तक आएगा, लिक्विडिटी लेगा, डेली का हाफ पिक या फिर डेली का ओपनिंग क्लोजिंग टैप करेगा, देन मार्केट इज गोना गिव अ बुल मूव, सॉरी डेली का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं। एंड 4 आवर का फिब रिट्रेसमेंट या फिर ब्रेक एंड रिट्रेस लेवल कह लो, जो भी कुछ भी कह लो भाई आप, क्योंकि ना मार्केट में ना वो एक थेरी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्रेक एंड रिट्रेस का, जब कभी मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करके मार्केट ऐसा ब्रेकआउट देता है तो उसका रिट्रेस एंड देन फिर से उसी ट्रेंड में ब्रेकआउट के साइड में एंट्री, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ही है भाई। और यहाँ पे डेली में देखोगे तो भाई अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी पड़ा है बैक टू बैक 1 2 3 अबव में। अगर मार्केट फर्दर बुल मूव गया, अगर मार्केट 4 आवर का यहाँ पे और एक अनाउंसमेंट कैंडल है लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि आप देख सकते हो, तो उसको अगर ब्रेक किया तो नेक्स्ट जोन इज़ 5450, विच इज़ 5400 एंड 5450, विच इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल नंबर एंड गुड लिक्विडिटी एरिया भी, वहाँ पर डेली की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है भाई, तो कहीं ना भाई वो भी एरिया अपना बनता है मार्केट में। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है भाई, 4 आवर का फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो, इट्स द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पर 4 आवर का 38 एंड ये मार्केट है साइकोलॉजिकल लेवल एंड ओपनिंग क्लोजिंग लेवल सब कुछ मार्केट एक तो भाई 4230 का लेवल आपको ऑलरेडी ओपनिंग क्लोजिंग ये जो एरिया दिख रहा है ये, तो ये लेवल है भाई। दूसरा 5200 का 5210 5 कहीं पर भी मिल जाए, अगर मार्केट कहीं पर भी यहाँ पर मिल जाए भाई, यहाँ कहाँ कहीं भी अगर यहाँ यहाँ कहीं भी मिल जाए भाई, तो मैं कह रहा हूँ अच्छे से भाई इजीली कह रहा हूँ, मैं बाइंग तो है भाई। पहले तो भाई मैं कह रहा हूँ मेरा तो वॉल्यूम 5400 तक लग रहा है, एंड ईजीली इतना वॉल्यूम आ सकता है भाई, नो डाउट ये मैं तब तक आ चुका होगा। एंड इतना तो ईजीली मार्केट में ना बोलूँगा एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मैं, तो भाई इतना तो ईजी एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ भाई, क्योंकि स्टॉप लॉस अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है भाई, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। एंड तो ये कह रहा हूँ ना भाई, मार्केट के पास थोड़ा स्पेस दो भाई, थोड़ा टाइम दो मार्केट को, एंड अगर थोड़ा डिस्काउंट एरिया पे मिला तो 5220 215 के पास मिला तो भाई फिर भी आपको अलग के कह लो भाई अच्छा बाइंग जोन है। अगर 215 210 में मिला तो भी अच्छा खासा बाइंग जोन है, एंड यू कैन ईजिली गेट अ 1:4.5
तो 1600-1800 तक तो इजीली कैच कर सकते हो। एंड चलते हैं MCX में फॉर द कोरिलेशन। एंड इफ़ यू मूव ऑन टू द MCX भाई, फॉल करने का चांसेस लगता है गोल्ड में एक ही है भाई, क्योंकि MCX का गैप्स। बट एक चीज़ ध्यान रखना, गैप को प्रायोरिटी दे करना, स्ट्रक्चर को इग्नोर मत करना। गैप काम होते हैं, गैप का काम आता है मार्केट में, बट स्ट्रक्चर्स प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि स्ट्रक्चर्स वर्क्स मोर देन गैप। क्योंकि देखो ना भाई, गैप का थ्योरी क्या पता है, अब मार्केट समझो, मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है गोल्ड MCX में, तो भाई कहीं ना मार्केट इससे ट्रेंड में जा रहा है। एंड समझो मार्केट ने ऐसे गैप दे दिया, ऐसे गैप दे के बुल में जा रहा है, तो भाई ये जो गैप पड़ा है मार्केट में, अब गैप फिलिंग के लिए भी मार्केट को स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा भाई। जब तक मार्केट यहाँ पर अबव में जाकर एक रेजिस्टेंस में या फिर कोई कुछ लेवल से, अगर मार्केट जब तक यहाँ पर कुछ लोअर लो या फिर कुछ स्ट्रक्चर बनाता नहीं, तब तक तो भाई हम गैप फिलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ना, अगर जब मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं बता रहा है कि गैप फिल कर देगा या नहीं, तो कैसे हम गैप फिल को प्रायोरिटी दें। एंड एक गैप फिल के चक्कर में हम टोटल ट्रेंड एंड टोटल वॉल्यूम को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो गैप कहीं ना कहीं अगर विथ स्ट्रक्चर अगर सेलिंग बना रेजिस्टेंस एरिया में, लोअर लोअर हाई बना, तो तब देखा जाएगा, तब वहाँ से शायद गैप फिलिंग कंसिडर करा जाएगा। बट अभी के लिए ना भाई, कोई भी गैप फिलिंग का स्ट्रक्चर तो बना नहीं है। इट मीन्स मार्केट कैन कंटिन्यू टू गो बुलमो। तो भाई वही है ना, अभी मार्केट में ना गैप को प्रायोरिटी मत दो ज़्यादा, क्योंकि ना विथ स्ट्रक्चर चलो, अगर विथ स्ट्रक्चर चलोगे, विथ ट्रेड चलोगे, तो प्रॉफिटेबल बनी जाओगे। एंड यहाँ पे देखो भाई, MCX में एक तो गैप तो है भाई, यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी वाइट जोन्स मार्केट अच्छे खासे गैप से भाई, बट अभी फिल हुए नहीं है। बट ना भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट गैप को फिल नहीं कर रहा है, बट स्ट्रक्चर तो भाई सब बाइंग का बनाया है। क्यों भाई? हाँ ना भाई, ये भी शॉकिंग चीज़ है। बट अगर मार्केट चाहे, तो स्ट्रक्चर बनाकर ना, यहाँ से लोअर लो बनाकर ना भाई, वो बेरों आएगा, वो चीज़ बात अलग है भाई, वो अलग है कि गैप फिल हो जाएगा। बट जब तक स्ट्रक्चर बना नहीं रहा है गैप फिलिंग का, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गैप फिल इन द मार्केट। सो पेशेंटली वेट करो। ऑलरेडी सपोर्ट, मार्केट के पास अच्छा खासा सपोर्ट एरियाज भी यहाँ पर MCX में भी अनवांटेड कैंडल्स है 4 आवर में, एंड EMA भी है। तो पेशेंसली वेट करो। मार्केट में पेशेंस विंस ऑलवेज, द पेशेंस विन ओवर द अर्जेंसी एंड क्या कह सकते हो भाई, डिज़ायर टू अर्न, डिस्परेशंस टू अर्न। तो भाई अच्छा खासा सेटअप के लिए वेट करो। एंड सिल्वर भी देखो ना आप, जो अपना सिल्वर है, सिल्वर में भी भाई मैं शॉक हुआ, सिल्वर में भाई आया गैप आया अराउंड 10,000, आई थिंक 10,000 रुपीज़ का गैप आया, 10 से 12,000 रुपीज़ का गैप आया सिल्वर दो भाई, 12,500 रुपीज़ तक गैप आया भाई। तो अच्छा खासा बड़ा गैप है भाई, शायद से फिल भी हो जाए, क्या पता। बट अभी के लिए तो फिलिंग का कोई स्ट्रक्चर, गैप फिलिंग स्ट्रक्चर या फिर कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर बना नहीं है गैप फिलिंग के लिए, तो can't expect it, just expecting a retracement and a buy। एंड देखते हैं विथ स्ट्रक्चर क्या करेगा भाई मार्केट। एंड अगर वैसे गैप फिलिंग के अगर इन्फ्लुएंस होकर अगर XAUSD मूव करने लगा, तो भाई फिर तो XAUSD का मूव वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4 आवर EMA, मैक्स टू मैक्स 4 आवर EMA तक आ जाएगा भाई, उससे आगे नहीं आ सकता। एंड वही है भाई 185-180 लेवल। तो भाई उतना ही है आज का एनालिसिस। तो भाई फिलहाल DXY भी आप अगर, वैसे मैं कोरिलेशन के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी उतना वो अलाइन नहीं हो रहा है। एंड DXY भी थोड़ा कहीं ना भाई बेरिशनेस है, क्योंकि अपना रेड जोन में, रेजिस्टेंस में, जो कि डेली का हाफ वीक या फिर अनवांटेड कैंडल कह सकते हो, डेली का कहीं ना कहीं अनवांटेड कैंडल्स है, बैक टू बैक जो कि सपोर्ट था, ब्रेकआउट है, रिटेस्ट होगा, रेजिस्टेंस एक्ट होगा, वो तो है भाई। एंड तो कहीं ना कहीं लो, मार्केट में लोअर लो ही बना रहा है। आईजेट में देखो तो ये हाई था भाई, ये लो बना, इतनी बुलिश होती है तो प्लस हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, प्लस कहीं ना साइकोलॉजिकल नंबर है 97.500, 97.500। तो अच्छा खासा सेलिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, विच मीन्स DXY सेलिंग, इट इंडिकेट्स द गोल्ड एज अ बाय। तो क्योंकि ऑलरेडी इट वर्क्स अपोजिट टू ईच अदर, सो गोल्ड में बाइंग एक्सपेक्टेड है भाई। तो मेरा तो गोल्ड व्यू कुछ ऐसे ही है भाई, थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करके अच्छा खासा बाइंग के लिए बैठ सकते हैं भाई। दैट वाज ऑल माय व्यू फॉर XAUSD एंड इट वाज ऑल माय वीकली एनालिसिस। होप यू गाइस एंजॉयड द एनालिसिस। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्डर देन यस्टरडे।